हरे कृष्णा। जय श्रीमन नारायण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। आज मेरा विशेष YouTube पे आने का ये वजह है कि आप लोगों को मैं अपने सौभाग्य के बारे में बताऊं कि बहुत सौभाग्य से, बहुत श्री कृष्ण की कृपा से मेरे पास कुछ दिन पहले ये श्रीमद् भगवद गीता मेरे पास आई। कृष्ण से रिलेटेड कोई भी वस्तु आपके पास खुद नहीं आ सकती, वो आपके चाहने से नहीं आ सकती जब तक श्री कृष्ण स्वयं ना चाहें। तो मेरे कृष्ण की कृपा से जब कृष्ण चाहे कि मुझे भगवद गीता पढ़ने का अब ज़रूरी आ गया है, अब मुझे ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना, तब श्री कृष्ण मेरे को ये भगवद गीता एक उपहार के तौर पे दिए। भगवद गीता जो है वो महाभारत ग्रंथ के 1 लाख श्लोक में से, महाभारत के 1 लाख श्लोक में से 800 श्लोक से बनी है श्रीमद् भगवद गीता। जब पांडव और कौरव का युद्ध होने वाला था तो पांडव जो अर्जुन है, जब अपने सारे रिश्तेदारों को देखते हैं कि वो सामने विपक्ष दल में खड़े हैं युद्ध के लिए, तो वो करुणा से एकदम विभोर हो जाते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण से, मैं इनसे युद्ध करके क्या करूँगा, मुझे इनसे युद्ध करके जो राज्य मिलेगा मुझे वो कैसे बर्दाश्त होगा, ये मेरे सब अपने हैं। तब श्री कृष्ण गुरु रूप का धारण करके अपने शिष्य अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से अंधकार की ओर से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण जो है वो गुरु रूप में है और जो अर्जुन है वो शिष्य रूप में है। हमारे मतलब इस संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए, इस संसार को पार करने के लिए, भगवत प्राप्ति तक, इस संसार को पार करके हमें जो भगवत प्राप्ति लेना है उसमें गुरु बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं आएगा तब तक हमें भगवत प्राप्ति, भगवान हमें सुलभता से नहीं मिलेंगे। गुरु बहुत ज़रूरी होता है। गुरु और शिक्षक दोनों अलग अलग चीज़ है। जैसे कि हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल जब हम जाते हैं तो जो हमें टीचर पढ़ाता है, साइंस पढ़ाता है, हिस्ट्री पढ़ाता है, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, वो जो भी टीचर पढ़ाता है वो हो गया शिक्षक, जो हमें इस भौतिक संसार में अर्थ कमाने के लिए, धन कमाने के लिए पढ़ाता है, ताकि हम हर एक चीज़ के बारे में जानें और हम अपना जीवन अच्छे से ज्ञान को ग्रहण करके हम धन अर्जित कर सकते हैं। जो भौतिक शिक्षा देता है वो शिक्षक होता है। गुरु कौन होता है? गुरु वो होता है जो अंधकार की ओर से प्रकाश की तरफ ले जाए। गुरु वही जो हरि से मिला दे। तो हर एक मनुष्य के जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। तो जिनके जीवन में कोई गुरु नहीं है, माता पिता सर्वप्रथम गुरु होते हैं। जो मेरे जीवन में तो मेरे माता पिता ही गुरु हैं, क्योंकि वो ही मुझे, उन्हीं के माध्यम से मैं आज जो भी हूँ, कृष्ण के प्रति जो मेरा जितना भी प्रेम है वो मेरे माता पिता के वजह से ही है। तो मेरे प्रथम गुरु तो मेरे माता पिता ही हैं। लेकिन आगे और बढ़ने के लिए वो जहाँ तक समर्थ थे वो मुझे वहाँ तक पहुँचा दिए, लेकिन आगे बढ़ने के लिए अब मुझे श्रीमद् भगवद गीता की ज़रूरी है। और इसमें मेरे गुरु जो हैं वो श्री कृष्ण हैं और अर्जुन के रूप में मैं उनसे ग्रहण कर रही हूँ। वो जो भी शिक्षा दे रहे हैं उनको ग्रहण करना मेरा फ़र्ज़ होता है। ठीक है, तो ये है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता आप सभी अपने जीवन में लेकर आएँ। इससे देखिए, जैसे कि तन के सुखी के लिए आदमी औषधि लेता है, एक्सरसाइज करता है, ताकि हमारा जो तन है वो सुरक्षित रहे। धन के लिए आदमी कर्म करता है, मेहनत करता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा के अपने परिवार को, अपना जीवन हम खुशहाल बना दें।
वैसे ही मन की प्रसन्नता के लिए, मन को सुखी करने के लिए कृष्ण का होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ कृष्ण नहीं रहते वहाँ पे मन कभी खुश रहता ही नहीं है। हम बहुत धन कमाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, सब सुख संपत्ति है हमारे पास, लेकिन अगर मन खुश नहीं है वो इसीलिए है क्योंकि हमारे भीतर अभी श्री कृष्ण नहीं है। तो मन की शांति, धन की शांति किससे है? धन कैसे आता है? कर्म करने से। तन कैसे सुखी रहता है? औषधि लेने से। मन कैसे खुश रहता है? श्री कृष्ण के प्रति अपना विश्वास। श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हर एक कार्य हमारे मन को आनंदित करता है। तो इसीलिए आप सभी श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन में लेकर आए और इसका खूब निरंतर, समझ में नहीं आता भगवद गीता, एक बार में समझ में नहीं आता। हम कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं, हमारा फर्स्ट क्लास होता है स्कूल में, हमें वो सब्जेक्ट पढ़ने नहीं आता, तो उसके लिए क्या होता है कि हमारा टीचर होता है। तो ऐसे श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण की साक्षात वाणी है। तो ये ज़रूरी, मतलब ये थोड़ा कठिन है। हम लोग अधम, हमारा शरीर अधम है, हम उतने ज्ञानी नहीं है कि हम श्री कृष्ण के बातों को अपने जीवन में उतार सकें। इसके लिए बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु हैं यूट्यूब चैनल पे। श्री विवेक बिंद्रा को देख लीजिए, विवेक बिंद्रा जी कितना अच्छा भगवद गीता का एक एक श्लोक एक्सप्लेन करते हैं। ये गौर गोपाल दास जी भी शायद करते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, उनकी मदद से आप श्रीमद् भगवद गीता को समझ सकते हैं। इसीलिए सब कोई अपने जीवन में ले आइए अपने मन की खुशी के लिए, क्योंकि अगर मन खुश नहीं हुआ तो फिर तन भी बेकार है, धन भी बेकार है, वो ऐसे ही सब नष्ट हो जाता है। सब सुख संपत्ति वैभव सब ऐसे ही नष्ट हो जाता है। मन की प्रसन्नता बहुत ज़रूरी है और मन तभी प्रसन्न हो सकता है जब श्री कृष्ण के प्रति उसको अटल रहे। हरे कृष्ण।